बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज भी बड़ा इवेंटफुल डे रहा जनाब, और उसमें जो अहम खबरें आज की उनका खुलासा ये है जनाब के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ। मुलाकात तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट जारी रही। इस मुलाकात में क्या बड़े फैसले हुए, वज़ीर आज़म ने क्या यकीन दहानी करवाई और चीफ जस्टिस ने उसके बाद क्या बड़ा फैसला किया, आपको आगाह करेंगे। फिर खान साहब ने भी इस सूरत हाल के ऊपर एक बड़ा फैसला किया है। इमरान खान ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखने का फैसला किया। ख़त में क्या होगा आपको बताएंगे। और फिर फौजी अदालतों के हवाले से आज बड़ा फैसला आया है। फौजी अदालतों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा कोर्ट अपील के ऊपर फैसला ये सुनाया है कि जिन लोगों के केसेस के फैसले फौजी अदालतों में महफूज हो चुके हैं वो फैसले सुना दिए जाए, यानी कि जिनकी जल्दी रिहाई हो सकती है उनके फैसले सुना दिए जाए, महफूज फैसले। तो 20 के करीब अफराद की रिहाई का इम्कान है ईद से पहले पहले। फिर जनाब अगली जो खबर है वो है कि PTI एहतजाज जो है वो कर रही है। अब 6 अप्रैल रात 10 बजे PTI का जलसा इस्लामाबाद में होने जा रहा है। और फिर दूसरी चीज़ जो है जनाब, इसमें एक अच्छी चीज़ आज ये हुई है जनाब के जो पाबंदी है अडयाला जेल में मुलाकातों के हवाले से वो ख़त्म हो गई थी, और उसमें अब PTI के 11 रहनुमाओं को खान साहब से मुलाकात करने की इजाज़त हो गई है, मिल गई है। आज कुछ रहनुमा मिले भी जाके। फिर वफाकी काबीना ने 24 अफराद के नाम ECL में डाले, जिनमें सहाफ़ी इमरान रियाज और सहाफ़ी समी इब्राहीम के नाम जो हैं, दोनों एंकर्स के नाम ECL में शामिल कर लिए गए हैं। आपको इस पर भी बात करेंगे आगे चल के मज़ीद। फिर जनाब साद रफ़ीक साहब ने वज़ीर आज़म का मुशीर बनने से क्यों इनकार किया। आज एक बड़ी मुलाकात हुई है, बहुत बड़ी मुलाकात हुई है आज, बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है ये। इसको बड़ी इस चीज़ के बड़ा डिस्कस किया जा रहा है। वो मुलाकात है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर के साथ। और फिर इस्लामाबाद में जो चेक पोस्टें नाके वो दोबारा से बहाल होने जा रहे हैं, एक बड़ा फैसला हुआ है आज। फिर जाती उमरा से जो जीते थे PTI के MPA, आज उन्होंने हल्फ उठा लिया है। इन तमाम खबरों पे बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए करें, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। अच्छा, सबसे पहले ये जो मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का, जिन्होंने ख़त लिखा अपने ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और आगाह किया कि किस तरह से उनके मामलात में मुदाखलत हो रही है, उन्हें एजेंसीज़ की जानिब से हिरासा किया जाता है, दबाव में लाया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है अहम फैसले लेने के लिए। तो उस पर कल भी एक फुल कोर्ट इजलास हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, काफ़ी तकरीबन कोई 2-2.5 घंटे जारी रहा था। आज फिर वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट ये मुलाकात जारी रही। चीफ जस्टिस के चैम्बर में ये मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म जो है वज़ीर क़ानून और अटॉर्नी जनरल के हमरा इस मुलाकात में शरीक हुए, और चीफ जस्टिस की जानिब से सीनियर प्यून जज जस्टिस मंसूर अली शाह और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो इस मुलाकात में मौजूद थी। और इस मुलाकात में इस मामले को बड़ा खुल के डिस्कस किया गया। और इसमें एक चीज़ जो है वो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन है कि इसमें देखें ना, जो मैंने कल भी बात की थी कि रियासत के आर्म्स होते हैं, रियासत के सतून होते हैं। एक सतून है जी जुडिशरी, एक सतून है एग्जेक्टिव, यानी जुडिशरी वाले जो आर्म है रियासत का जो बाजू है उसको हेड करते हैं जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जो एग्जेक्टिव है उस आर्म को हेड करते हैं वज़ीर आज़म। जो तीसरा आर्म है रियासत का जो हो गई पार्लियामेंट, उसको हेड करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इसमें जो ट्राइकोटमी या पावर है उसमें ज़ाहिर एक रियासत के सतून ने दूसरे सतून में मुदाखलत नहीं करनी होती, और यहाँ पे अगर मुदाखलत हुई है, ज़ाहिर है 6 जजेस जब ख़त लिख रहे हैं तो ये कोई आम मामला, ये कोई सिंपल मामला नहीं, ये बहुत गैर मामूली मामला है, ये बहुत गैर मामूली सूरत हाल है। 6 हाई कोर्ट के जजेस ख़त लिख के अपने इदारे के, अपने जो उनका यानी रियासती जो इदारा है उसके सरबराह को वो आगाह कर रहे हैं भाई कि हमारे साथ ये हो रहा है, एग्जेक्टिव वाले हमारे साथ ये काम कर रहे हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो शिकायत लेके उठ के चले जाते हैं वज़ीर आज़म के पास कि भाई आप लोग ये क्या कर रहे हैं, मेरे जजेस को, मेरे मातहत जजेस को ब्लैकमेल किया जा रहा है, मेरे मातहत जजेस के घर की, उनकी फैमिलीज़ की वीडियो जो है वो बन रही हैं, उनके बेडरूम की वीडियो बन रही हैं, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, उन्हें हिरासा किया जा रहा है फैसले लेने के लिए। आप मेरे काम में, आप मेरे आम में, रियासती जो आपका आम है एग्जेक्टिव जो है वो जुडिशरी के काम में मुदाखलत कर रही है। ये शिकायत लेके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाते हैं वज़ीर आज़म के पास, लेकिन जहाँ उल्टा काम है कि यहाँ वज़ीर आज़म साहब जो है वो उठ के मुलाकात करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास चले जाते हैं, और जाके उन्हें ये यकीन दहानी कराते हैं शहबाज शरीफ साहब कि जनाब शहबाज साहब जाके कहते जी कि जिन लोगों ने ये किया है हम उनसे पूछगछ करेंगे। अब ये यानी कि बड़ी अजीब बात है कि ये यकीन दहानी कराते जी कि
हम उन इदारों से पूछेंगे कि जिनके हवाले से ये शिकायत हैं, जिनके हवाले से इल्ज़ामात हैं। शहबाज शरीफ साहब के बारे में कोई ये सोच सकता है? कोई एक बंदा भी मुझे बताया दिया जाए कि जो इस कॉन्फिडेंस से इन्हीं के कह दे कि हाँ शहबाज शरीफ साहब बड़ी सख्ती से जाके पूछे कि भाई ये क्यों हुआ है। सवाल ही नहीं पैदा होता। ज़ाहिर है वो खुद कैसे बोल सकते हैं, उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें होती हैं। अच्छा, इसमें ये कि मैं समझता हूँ कि उल्टा काम हुआ है। चीफ जस्टिस जाते शिकायत लेके यहाँ PM साहब उनके पास पहुँच गए कि आपके जजेस ने जुर्रत कैसे की जनाब इस तरह से बातें करने की। तो बहरहाल इसमें अब ये हुआ जी, उसके बाद जो फैसले हुए, एक फैसला ये हुआ जनाब के इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का फैसला किया है वफाकी हुकूमत ने, यानी हुकूमत कमीशन तश्कील दे रही है। और इस कमीशन में जनाब ये है कि रिटायर्ड अदालती शख्सियत, कोई रिटायर्ड जज जो हैं वो इस कमीशन के सरबराह होंगे। और मुझे तो यहाँ उम्मीद आके टूट गई है, किसी भी किस्म की नहीं उम्मीद यह है कि मुझे तो उम्मीद वैसे कोई इतनी खास थी भी नहीं, लेकिन जो कोई भी शख्स अगर उम्मीद रख रहा है कि यहाँ से कोई कंक्रीट चीज़ निकलेगी, ये एक मिट्टी पाव कमीशन जो है वो बजाय लगता है बनेगा। एक रिटायर्ड जज जो है वो यहाँ मौजूदा जो सर्विंग जजेस हैं उनकी कोई नहीं सुन रहा, और एक रिटायर्ड जज जो है वो सर्विंग जजेस के वाले से जो है वो शिकायत को सुनेगा बैठ के, जनाब उनकी शिकायत को सुनेगा बैठ के कि भाई उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, उनके काम में मुदाखलत हो रही है, उन्हें हरासा किया जा रहा है, उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है। रिटायर्ड जज कैसे करेगा यार, उसकी कैसे इतनी हिम्मत है। तो ये एक मिट्टी पाव कमीशन में समझता हूँ कि ये हुकूमत ने बनाया है, और इसमें मुझे कुछ चीज़ इसमें से कंक्रीट निकलती हुई नज़र नहीं आ रही। ये मामला रफा दफा करने की एक कोशिश जो है वो नज़र आ रही है। बहरहाल चीफ जस्टिस ने फिर से उसके बाद एक और फुल कोर्ट की मीटिंग जो है वज़ीर आज़म के बाद मुलाकात के बाद बुला ली थी। अच्छा, अगली जो खबर है जनाब वो ये है कि इस मामले पे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से परमिशन मिली गई बिलाखिर 2 हफ्ते की दूरी के बाद, 2 हफ्ते के गैप के बाद, जब इमरान खान समेत 7,000 कैदियों की सिक्योरिटी की पादाश में या की आड़ में इमरान खान से और दीगर कैदियों से मुलाकात पर वो 2 हफ्ते की पाबंदी लगा दी गई थी पंजाब के महकमे दाखिला की जानिब से। तो अब वो पाबंदी ख़त्म हो गई है। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 रहनुमाओं को खान साहब से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। तो ये रहनुमा जब आज गए जाके डयाला जेल में जाके खान साहब से मिले, तो बैरिस्टर गौर ने यह बताया कि खान साहब ने इस मामले पे बड़ी तशवीश का इजहार किया है जजेस को हरासा किए जाने के मामले में, और ये कहा है कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जजेस के साथ बिल्कुल खड़ी रहेगी उनकी हर तरह की मॉरल सपोर्ट के लिए। और दूसरा, खान साहब ने बड़ा फैसला ये किया है कि खान साहब भी, इमरान खान साहब भी एक ख़त लिखने का उन्होंने फैसला किया चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को, जिसमें वो इन 6 जजेस के ख़त के तनाजुर में चीफ जस्टिस को अपने केसेस के हवाले से ज़रा डिटेल्ड एक अकाउंट जो है वो उन तक पहुँचाएँगे कि भाई ये जो सारे जो 6 जजेस का ख़त आया है जिस तनाजुर में कि प्रेशर में, इससे ये बात साबित होती है कि मुझे भी सज़ाएँ दी गई हैं, मेरी पार्टी के लोगों को भी सज़ाएँ दी गई हैं। तो खान साहब ने एक डिटेल्ड ख़त जो है वो लिखने का फ़ैसला किया। उस ख़त में तमाम तर जो उनके केसेस की तफसीलात हैं, जिस तरह से उनको जरा के हक़ से महरूम किया गया, कई ट्रायल के अंदर, ट्रायल में 14-14 घंटे का ट्रायल चलता रहा, उनकी बीवी के वाले से जो मामला था निकाह का, उसको भी इतनी बुरी तरह से स्कैंडलाइज करके एक समात हुई, सज़ा हुई उस केस के अंदर। ये सारी चीज़ें जो हैं वो खान साहब ने लिखने का फैसला किया है, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के गोश गुजार करने का फैसला किया, खत लिखकर। होगा क्या इसमें, अगेन आई डोंट हैव एनी, PTI को उस पर ज़्यादा होप नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, अगला जो मामला जनाब वो आज की बड़ी जो डेवलपमेंट है वो है फौजी दादों के वाले से। फौजी दादों के वाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 6 रुकनी बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपील को टेकअप किया, और इसमें आज एक ये फैसला हुआ है कि जो जिन लोगों के फैसले महफूज हैं, यानी सानहा 9 मई के वाले से जिन मुल्ज़िमान के फैसले फ़ौजी अदालतों में महफूज हो चुके हैं, उनके केसेस में वो महफूज फैसले सुनाए जाने की जो है वो मशरूत इजाज़त दे दी गई है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फ़ौजी अदालतों को। और इसमें यह कहा गया है कि पहले मरहले पे जिन लोगों के फैसले महफूज है, यानी जिनकी रिहाई बनती है या जिनकी सज़ाएँ बहुत कम है, 1 साल के अंदर अंदर जिनकी सज़ा बनती है, तो उन लोगों को रिहा कर दिया जाए। तो इसमें यह भी कहा गया, बताया गया है कि 20 के करीब अफराद, अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 20 के करीब ऐसे अफराद हैं कि जिनकी सज़ाएँ बहुत मुख्तसर हैं या फिर जिनको जो है वो रिहाई मिल सकती है ईद से पहले पहले। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह आज हिदायत जारी किया भाई कि मेक श्योर करें कि ईद से 2-3 दिन पहले पहले इन लोगों की, 4 दिन पहले पहले हर सूरत में इन लोगों को रिहाई मिल जाए। ताहम इस पर उन्होंने कहा कि 3 स्टेप एक प्रोसेस है, दीगर लोगों के हवाले से भी तो कोशिशें की जाएगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम जल्द अज जल्द इन लोगों के हवाले से फ़ैसला जो है वो इन्हीं के महफूज फैसले सुना के इनकी रिहाई को हर सूरत में मेक श्योर किया जाएगा। फिर जो खबर है जनाब, आज वफाकी काबीना ने 24 नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी है, और एक नाम जो है वो इमरान रियाज और समी इब्राहिम जो हैं, इन दोनों के नाम ECL में शामिल कर दिए गए हैं। और इसमें जो है मामला जो यानी कि बड़ी एक अहम ये डेवलपमेंट आज की
कि इन दोनों के नाम ECL में डाले गए हैं फिर से। खैर ECL में तो पहले भी नाम इनके थे, लेकिन वो पहले स्टॉप लिस्ट में थे, अब बाज़ाब्ता ECL में डाल दिए गए हैं। और इसमें अब यह है कि आज बाबर इमाम साहब का नाम जो है वो ECL से निकाल दिया गया है। तो थ्रू सर्कुलेशन जो है काबीना ने ये फैसला किया है कि इनके नाम जो है वो कुछ ECL में डाले गए हैं, कुछ ECL से निकाल दिए गए। तो समी इब्राहिम और इमरान रियाज, आपको पता है कि इनके हवाले से काफ़ी ज़्यादा मामलात एक जो ये व्लॉग करते हैं, ख़बरें देते हैं, वो हुकूमत को बड़ी उनसे तकलीफ़ है, बड़ा मसला है। इमरान रियाज को तो गिरफ़्तार भी किया गया मुतअद्दिद मरतबा, और अब जो है उनका नाम जो है वो ECL में शामिल करने की मंजूरी जो है वो काबीना ने दे दी। यानी इनके नाम ECL में थे, डाल दिए गए थे, पहले ही स्टॉप लिस्ट में तो थे, बाज़ाब्ता तौर पर वफाकी काबीना ने थ्रू सर्कुलेशन मंजूरी देकर इनके नाम ECL में शामिल कर लिए हैं। 24 अफराद के नाम टोटल शामिल किए गए हैं। 2 जर्नलिस्ट हमारे एंकर्स हैं। इमरान रियाज ने रिसेंटली उम्रे पर जाने के लिए इजाज़त मांगी थी कि उन्हें इजाज़त दी जाए कि वो उम्रा करके आ जाएँ फैमिली के साथ, लेकिन उम्रा करने तक की इजाज़त भी नहीं दी गई थी। फिर जो मामला है जनाब हुकूमत का, हुकूमत की लेजिटिमेसी तो इन क्वेश्चन है ही। जिस तरह से इलेक्शन जहाँ पे हुआ 9 फरवरी को झुर्लू फेरा गया, सुबह 5 बजे के बाद नताइज तब्दील किए गए। ख्वाजा साद रफ़ीक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो इलेक्शन ज़ाहिर है हार गए थे और उन्होंने अपनी हार को तस्लीम भी किया। और ये इतलात भी आई है कि उन्हें ये शायद पैगाम दिया भी गया था कि आपके नताइज भी तब्दील कर देते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, मैं तो ग्रेसफुली शिकस्त को तस्लीम करता हूँ और मैं इस सिस्टम में नहीं आऊँगा, मैं इस चीज़ को नहीं मानूंगा कभी भी। तो उन्होंने इस गंद में ना आने का फ़ैसला किया और उनके ज़मीर ने इजाज़त नहीं दी उन्हें। तहम अब ये हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें अपनी काबीना में शामिल करने का फ़ैसला किया, बतौर उन्हें मुशीर बराए सियासी अमूर के तौर पर शामिल करने की का जो एक फ़ैसला हुआ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का, उस पर उन्हें जो ऑफ़र की गई साद रफ़ीक साहब को, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म का मुशीर बराए सियासी अमूर बनने से भी इनकार कर दिया। अच्छा, ये बेसिकली कंपनसेट करने की कोशिश हो रही थी। नून लीग पर तनकीद बहुत ज़्यादा आ रही थी कि उन्होंने मोहसिन नकवी साहब, जिनका नून लीग से ताल्लुक़ नहीं था, उन्हें सेनेटर बनवा रहे हैं। यही नून लीग जो है वो काकड़ साहब को बलूचिस्तान से सेनेटर बनवा रही है। तो अपनी पार्टी के जो लोग हैं पंजाब के अंदर, जो इलेक्शन हार भी गए थे, उन्हें पार्टी में ने नज़रअंदाज किया, जिसमें खुर्रम दस्तगीर, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, इन लोगों को नज़रअंदाज किया गया है। राना सनाउल्लाह साहब को तो इसलिए इलेक्शन भी नहीं जिताया गया, बाद में भी नज़रअंदाज इसलिए किया गया कि अगर वो जीत जाते तो फिर वो वज़ीर दाखिला के पक्के कैंडिडेट होते, तो इसलिए भी वो इलेक्शन नहीं जीत सके। तो चूँकि वज़ीर दाखिला की स्लॉट तो तय थी पहले से कि वो मोहसिन नकवी साहब को ही मिलनी है। तो अब जनाब ये हुआ है कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने ये पोस्ट लेने से इनकार कर दिया, वज़ीर की, यानी मुशीर की पोस्ट उन्हें मिल रही थी। अच्छा, ये अली मीन गंडापुर की आज एक मुलाकात हुई, बड़ी अहम मुलाकात है। आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई। आज वो पेशावर गए, अली मीन गंडापुर से उन्होंने मुलाकात की। अली मीन गंडापुर ने उनका इस्तकबाल किया पुरतबाक किस्म का, और उस पर PTI के जो लोग हैं वो बड़े जो हैं आज उन्हें गुस्से में कि भाई, कहते भाई कि ये क्या हुआ कि वो मोहसिन नकवी जिन्होंने हमारे साथ इतना कुछ किया पंजाब में, तो हमारे वज़ीर आला साहब उन्हें बड़े मुस्कुरा के वेलकम भी कर रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मुलाकात को अवॉइड करना चाहते हैं, अवॉइड भी कर सकते थे लेकिन नहीं किया गया। तो इस पर PTI के लोग जो हैं वो अली मीन गंडापुर पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं कि उन्हें इस तरह से नहीं मिलना चाहिए था, मोहसिन नकवी के साथ अवॉइड करना चाहिए था। तो हम ज़ाहिर अली मीन गंडापुर से पहले वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी कर चुके हैं। रियासत के अमूर तो चलाने, सूबा तो चलाना है, तो मुलाकात तो करनी पड़ेगी। इस वक्त वैसे भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा मखदूश है, और ये SIFC में मेरे से फैसलों के बाद ये तय पाया था कि वज़ीर दाखिला को भेजा जाएगा KP में जाके, और वज़ीर आला के जो तमाम तर जो तहफ़्फ़ुज़ात है सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से, उनको सुना जाएगा, उस पर मज़ीद इक़दाम ताकि उठाए जाएँ मौसर सिक्योरिटी के हवाले से। तो इतना ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक रियासती अमूर है और रियासती अमूर पर फिर मिलना पड़ेगा। अच्छा, अगली जो चीज़ है जनाब वो ये है कि जो हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं उसमें एक इस्लामाबाद के शहरियों के लिए एक तरह से अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा इसलिए कि इस्लामाबाद के शहरियों की सिक्योरिटी सबसे अजीम है, सबसे अवलीन तरजीह उसकी बनती है, लेकिन इस सिक्योरिटी की वजह से एक जो इनकन्वीनियंस दोबारा सामना करना पड़ेगा। इस्लामाबाद में चेक पोस्टें या नाके जो कि मेन इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट्स पर लगे होते थे, फैज़ाबाद के पास अक्सर लोगों ने देखा होगा, बाराकोह की तरफ लगे हुए थे नाके, कई जगहों पर लगे हुए थे नाके, अब वो नाके फिर से बहाल कर दिए गए हैं, वो सिक्योरिटी चेक पोस्टें फिर से बहाल कर दी गई हैं। तो इसमें अब शहरियों को ज़रा काफ़ी इनकन्वीनियंस का फैसला होगा, लेकिन वो सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र फैसला किया गया है। बाकी वफाकी हुकूमत ने आटे की बरामद की मंजूरी दे दी है, और ये मंजूरी इस शर्त पे दी गई है कि जो दरामदी गंदम है सिर्फ उसके से बनने वाला आटा ही बरामद किया जा सकता है। लोकल गंदम से बनाया जाने वाला आटा जो है वो बरामद नहीं किया जा सकता, ताकि मुल्क में गंदम की शार्टेज ना हो। फिर जाती उम्रा से जो है वो जीतने वाले पाकिस्तान मुस्लिम तहरीक इंसाफ के MPA जो हैं अहमद रशीद, जो कि PP 165 से कामयाब हुए थे नून लीग के बिल्कुल गढ़ से, तो उनको 40 दिन की हिरासत में रखा गया था। 40 दिन से वो हिरासत में थे, अब रिहा हुए तो आज उन्होंने
सूबाई असम्बली का हल्फ उठा लिया है। तो ये आज की खबरें। मजीद खबरें लेकर अगली वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।